साइंस की क्लास के लिए मैंने बता दिया था आपको। आपको अपूर्वा दीदी पढ़ाएंगी। क्लासेस के लिंक आपके पास आ रहे होंगे, तो अब आप उनको मैसेज भेज दें ताकि अगली क्लास से वही दीदी आपको लिंक भेजें साइंस का, जो जो साइंस पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और फिर वीडियो भी उन्हीं की तरफ से वो रिकॉर्डेड क्लास जैसे हम डालते हैं, ताकि कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम इशू आ जाता है तो बाद में भी वो वीडियो को देख सकें। रिवीजन में भी हेल्पफुल है, नोट्स बनाने में भी काम आएंगे। सो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फार्मूले सामने स्क्रीन पर है, सुनूंगा, कोशिश करनी है आज आज कोई मिस्टेक नहीं करेगा इस चैप्टर को लेकर, ताकि अगली क्लास से हम नंबर सिस्टम का खेल शुरू कर सकें। कीर्ति ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साउंड अनम्यूट करके जल्दी। बहुत बढ़िया। नियाति बोलेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नियाति। अवनी बोलेगी, अवनी के लिए फार्मूला बदल रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अवनी पारिक बोलेगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, साउंड अनम्यूट करके। बहुत बढ़िया। पिया बोलेगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, थोड़ा फास्ट। बहुत बढ़िया। यशस्वी का नंबर है, यशस्वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सुरेश मिश्रा का नंबर है ए प्लस बी का होल क्यूब। वैभव मिश्रा का नंबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वानी का नंबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कशिका का नंबर है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कशिका सोनी। कुछ गड़बड़ कर गए, दोबारा बोलो, मिक्स हो गया, दोबारा बोलो कशिका। अब की बार बिल्कुल ठीक है। एक और पूछ लेता हूं, आज बेटर चल रहा है काम, सबकी तैयारी बढ़िया हो गई है, बट टेस्टों के माध्यम से हमारा खेल चलता रहेगा। आकृति अग्रवाल से पूछ रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पारस से पूछ रहा हूं, पारस बताएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोबारा बोलेगा पारस लाउडली। मानसी जैन बोलेगी इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो तो। बहुत बढ़िया बच्चों, ये फार्मूलों का रिवीजन इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। सबसे पहला खेल फार्मूले याद होने चाहिए, दूसरा नंबर आपका प्रैक्टिस का है। अब बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे स्पीड प्रेजेंटेशन मेंटेन होगी। और जो आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं साइन को लेकर, प्लस माइनस को लेके, उसको एकमात्र तरीका ठीक करने का आपका कैलकुलेशन रफ कॉपी। चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं बच्चों, टेस्ट रख रहे हैं, जल्दी से पार्टिसिपेट करना। चार क्वेश्चन, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं साउंड अनम्यूट कर कर। कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई हिंट लेना चाहे, ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, क्वेश्चनों को लेकर डाउट हो तो। स्पीड बढ़ाओ, कोशिश करो कटिंग ना हो। हाँ, एक्सपेंड करने के बाद फार्मूला लग रहा है यहाँ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी आप लोगों ने सुनाया, जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो इन चारों में से कोई एक आंसर ठीक है, उसको टिक करो और अगला क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड। अगली क्लास में चैप्टर नया शुरू कर देंगे, लेकिन टेस्टों में ये चैप्टर चलता रहेगा हर क्लास में। जल्दी करो, आज समय लगा रहे हो आप, लेकिन सही भी करना है। पहले क्वेश्चन में आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया। एक बच्चे का अटेम्प्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों आइडेंटिटी या तो यही लगा सकते हो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। दूसरे क्वेश्चन पे भी आइडेंटिटी से ही करना है। तीसरे क्वेश्चन में आप ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा के करें। फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 8th क्लास से कर रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में भी प्रैक्टिस कराई थी इसकी। थोड़ा जल्दी, दो तीन स्टूडेंट, चार चार बच्चों का अटेम्प्ट हो गया, और स्पीड बढ़ाएं। पच्चीस % बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। और फास्ट करें, 50% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में अभी तक किसी बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं है। स्पीड बढ़ाओ बच्चों। थोड़ा जल्दी करें। 30 सेकेंड और आपके पास, टाइम बाउंडेशन के साथ काम करेंगे। स्पीड बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, 30 सेकेंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। स्पीड। 80% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। हाँ जी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों 90 + 5 इंटू 90 + 6,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। थोड़ा जल्दी करें, 6 बच्चे बचे हैं सिर्फ, 6 स्टूडेंट्स का काम पेंडिंग, स्पीड। नहीं लगेगी, आइडेंटिटी काम नहीं कर रही यहां पर। अरे अरे बच्चों, 3 थ्री एक्स स्क्वायर है। फोर्थ क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें आइडेंटिटी कोई लग नहीं रही, इसीलिए हमारे पास एकमात्र तरीका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इन 6 बच्चों को स्पीड पर काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो हर बच्चे के लिए होमवर्क ज़्यादा करने का काम नहीं है। जिनकी स्पीड कम है वो अपने आप ही चीज़ों को 2-2 बार करो। और जो स्टार्टिंग में 2 बच्चे बहुत स्पीडी हैं वो नए नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को करें, और जिनकी स्पीड कम है वो करे हुए क्वेश्चनों पर काम करें। जल्दी करें, 90%। 3 बच्चे बचे हैं अभी भी, 3 बच्चे। 10 सेकेंड हम और रखते हैं आपके लिए, जल्दी। और जिनका काम पेंडिंग है ये घर पे प्रैक्टिस को बढ़ाएं, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करें ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाए। और हिंट मैंने आपको बता दिया चारों क्वेश्चनों में, और ये समय समाप्त होता है। करते हैं बच्चों, देखते हैं कभी। हाँ कोई बात नहीं, अब किसी का नहीं। अब हम इसको करते हैं क्वेश्चनों को। अब देखें, मिस्टेक आ रही है बच्चों। पहला क्वेश्चन, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। एक्सपेंड करना है, कैलकुलेशन करनी है फार्मूला लगा के। फार्मूला आप सबको याद है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब फार्मूला लगाने के लिए यहां पर क्या करना है, ये a की वैल्यू तो पता चल गई। अब x फार्मूले में x प्लस बी है, प्लस का निशान लगाया मैंने, तो b बोले तो -10 ब्रैकेट में लिख दिया। तो बच्चों यहां a की वैल्यू क्या है, 8। a की वैल्यू क्या है, 8, और b की वैल्यू क्या है, -10। शायद इस वजह से कुछ बच्चों का मिस्टेक हो रहा है, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा ना। x प्लस का निशान, a की वैल्यू 8, x प्लस का निशान फार्मूले के अकॉर्डिंग, b की वैल्यू -10। और अब फार्मूला कहता है x का स्क्वायर करो, प्लस अगला ब्रैकेट a की वैल्यू 8 प्लस b की वैल्यू -10 है बच्चों, तो -10 आएगा, इंटू एक्स, प्लस का निशान, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -10। और कैलकुलेशन, ये जिसकी स्पीड कम है वो चीजों पर बार बार काम करो। 8 -10, अब साइन का ध्यान रखना है, बड़े नंबर का साइन आएगा -2x। 8 इंटू 10 80 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस -80। सो आपका आंसर क्या रहा, बी, एक्स स्क्वायर -2x -80। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सेम फार्मूला, आइडेंटिटी ही लगानी है, बिना आइडेंटिटी के नंबर नहीं आएंगे। 90 प्लस 5, 95 को लिख लिया। 90 प्लस 6, कोई चाहे तो 100 -5 और 100 -4 करके भी कर सकता है। और फार्मूला क्या है, x का स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, अप्लाई कर रहे हैं। तो प्लस ब्रैकेट ओपन, a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू 6 इंटू एक्स बोले तो 90, x बोले तो 90, प्लस a की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 6 है, 90 का स्क्वायर। 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 99 कितना आएगा, 990, 6 5 30, और टोटल कर लो 9120। आंसर रहा बी। हंड्रेड 4 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर पहले भी कराया था। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करो 9984। सो ए आंसर। और टेस्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब आइडेंटिटी लगाने के लिए बच्चों ये याद रखो, ये ए स्क्वायर जैसा है, मैं बनाना चाहूं तो √3 x का होल स्क्वायर हो सकता है। कोई बच्चा सोच रहा था क्या करेंगे, तो ऐसे सोच लिया करो। लेकिन यहां पर बी स्क्वायर हमारे सारे फार्मूलों में प्लस का है या माइनस लगा हुआ है, तो यहां आइडेंटिटी काम नहीं कर रही। तो फिर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बताया था, पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके दो टुकड़े करते हैं, ऐसे वाले 4 और 3, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर सेंटर का नंबर आ जाए। सेंटर का नंबर -1x चाहिए बच्चों, -4x प्लस 3x। अगर दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस का निशान इस तरह से लगाओ कि -1x आ गया। ये बात मन में सोचनी होती है, अगर ऐसा आ गया तो फिट कर दो, मिडल टर्म को हटाओ, इसकी जगह ये दो बच्चे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, पहले दो का पेयर अगले दो का पेयर बाहर निकालो, x बाहर ले लिया, यहां से क्या बचा 3x -4, यहां 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x -4, 3x -4 दोनों में कॉमन है, क्या बचा x + 1। तो यहां हमारा आंसर कौन सा रहा, बी। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलत टिक कर देते हैं ऊपर नीचे, या कैलकुलेशन में साइन की मिस्टेक हो जाती है, इसी के लिए ही प्रैक्टिस चाहिए। तो ये ध्यान से करें, ताकि ये टेस्ट जो चल रहे हैं आपके लिए, ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इससे आपको पता चलता है कि स्पीड में हम लैग कर रहे हैं, साइन में मिस्टेक कर रहे हैं, और जिसमें भी कमी है उसकी प्रैक्टिस कर कर उसे ठीक करो। सो चलते हैं असाइनमेंट के बचे हुए क्वेश्चनों पर, और उसे जल्दी से आज खत्म करेंगे। तो बच्चों असाइनमेंट नंबर 2 चल रहा था हमारा, हालांकि मैंने उसका 9th क्वेश्चन भी करा दिया था, बट बढ़िया है, प्रैक्टिस करके तेजी से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। असाइनमेंट 2 पॉलिनोमियल का 9th क्वेश्चन, वो कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। गिवन है a + b + c = 3x। तो मैंने इसको करके दिखाया था, गिवन इंफॉर्मेशन लिखी थी a + b + c = 3x। बच्चों 3x का मतलब क्या होता है, x + x + x। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को लिख रहे हैं इस तरह से कि मेरा आंसर आ जाए, चीजों को बदल रहे हैं। बच्चों ये a धक्का मार के उधर ले जाओ, -a हो जाएगा, बी को धक्का मार के उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा साइन चेंज, सी को धक्का मार के उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। और इसमें आपस में इस तरह से ब्रैकेट लगा दी कि ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी उधर चले गए, माइनस में हो गए, इधर कुछ नहीं बचा, 0। तो जो क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन थी उसी को मैंने इस तरह से लिख दिया कि मैं अपना आंसर निकाल सकूं। तो इसको x - a को मान लो पहला नंबर मान लो, इसको मान लो दूसरा नंबर, और इसको मान लो तीसरा नंबर, और आपका फार्मूला आपको नजर आ रहा है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरे नंबर का टोटल 0। 11th फार्मूला याद करा है, जब तीनों नंबर का टोटल 0 होता है तो देखो यही ऊपर चल रहा है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब -3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर होता है 0। आइडेंटिटी है, बस सीधा ही आंसर लिखने का काम है। तो आइडेंटिटी क्या थी, अगर a + b + c 0 हो जाए तो a³ + b³ + c³ बराबर होगा 3abc के, या 3abc को धक्का मार के बराबर से इधर ले जाओ तो -3abc किसके बराबर होगा, 0 के। ये आपकी आइडेंटिटी है, सिर्फ अप्लाई करना है इसको। क्वेश्चन में ये पहले नंबर की वैल्यू, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, 0 हो चुकी है वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। पहला नंबर x - a की पावर 3, दूसरा नंबर x - b की पावर 3, तीसरा नंबर की पावर 3 माइनस
3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, इसी की वैल्यू मांग रहा है, होता है 0 बिकॉज ऑफ द फार्मूला। बस वो वैल्यू मांग रहा था, निकाल दिया। तो असाइनमेंट 2 का 9th क्वेश्चन खत्म। ये 10th क्वेश्चन भी करा दिया था, फिर भी बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन वैल्यू है, सीधा सीधा नहीं निकलते, तो इसी की चर्चा दोबारा कर रहे हैं। प्रैक्टिस करें, स्पीड बढ़ाएं, और कंफ्यूजन है तो सामने से देखें। बच्चों क्लास में बहुत सारे बच्चों की स्पीड अच्छी है, तो मेरे साथ साथ आप, सामने क्वेश्चन होता है, जल्दी जल्दी करा करें, खुद करा करें। कुछ कंफ्यूजन हो जाए, मैं कर रहा हूँ, सामने से देख के कर ले। जिसकी स्पीड बहुत ही कम है तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दे, और बाद में वीडियो इसीलिए भेजी जाती है कि वहाँ से फिर प्रैक्टिस करे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, वो कह रहा है इसकी निकालो। तो बच्चों ये ए क्यूब जैसा है, बी क्यूब जैसा, बीच में माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी क्यूब लगनी चाहिए। तो क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाता है। तो यहाँ एक्स का होल क्यूब कर दो, एक्स क्यूब होता है, माइनस मुझे दूसरा ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 3 करूं तो 8y क्यूब हो जाए। तो आपको मालूम है 2y का होल क्यूब होता है 8y क्यूब, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया a माइनस बी का होल क्यूब, और फार्मूला लगा रहा हूं, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मन में तेजी से चलना चाहिए, और फार्मूले में ही मिस्टेक कर दोगे तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो सकता। तो a माइनस बी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, पहले नंबर का स्क्वायर, प्लस का निशान दूसरे नंबर का, अरे चीजों को आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, माइनस प्लस का निशान ए बी, पहला नंबर x इंटू दूसरा नंबर 2y। फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया, 2y का होल क्यूब होता है 8y क्यूब। बच्चों ये तो एंड तक एज इट इज चलेगा, इसको तो निकालना है, बाकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। x माइनस 2y की वैल्यू ऊपर से देखो और उतारो 11। अब यहां पर मुझे 2xy है, 2xy में 2 एज इट इज, xy की वैल्यू मिल चुकी है 8, लिख दिया बच्चों xy की वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आपका क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया था ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए आइडेंटिटी लगा रहे हैं। आइडेंटिटी हमने लगाई थी, क्या लगाई थी, x माइनस, कराया हुआ क्वेश्चन भी दोबारा करा रहा हूं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, अरे माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, x माइनस 2y की जगह उसकी वैल्यू ऊपर से लिखो 11, स्क्वायर एज इट इज। ये आपको निकालना था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये निकालना था, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। 2 2 4, एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यू लिखो 8। बच्चों 11 का स्क्वायर 121 होता है, 8 4 32, इधर माइनस का है, धक्का मार के इधर ला रहे साइन चेंज, प्लस 32। ऐसा करने से एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई जिसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहां से आप लाएंगे और इधर लिखेंगे, और क्वेश्चनों को आगे चलाएंगे। ये 153 आपने अभी अभी निकाल के यहां से लिख दिया। अब बस कैलकुलेट करने का काम, 153 में प्लस करो 16, तो 153 प्लस 16 कितना आता है बच्चों, 169। उसको 11 से मल्टीप्लाई करो और आंसर हमारा आ गया था 1859। स्पीड बढ़ाएं, सही करें एक ही बारी में। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी जैसा क्वेश्चन दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं सीरियल वाइज, तो असाइनमेंट का 11th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बट अब की बार ये ए क्यूब जैसा, ये बी क्यूब जैसा, पिछली बार माइनस था तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, अब की बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी
साथ साथ तेजी के साथ। तो पहला नंबर क्या लिखो जिसकी पावर 3 करे एक्स क्यूब आ जाए, प्लस का निशान क्वेश्चन में है। दूसरा नंबर क्या लिखें जिसकी पावर 3 करें तो 8y क्यूब आ जाए, 2y। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, पहले नंबर की वैल्यू प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। अगला ब्रैकेट, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, माइनस ए बी होता है। अरे माइनस ए बी मैंने बाद में लिख दिया है और बी स्क्वायर को पहले लिख दिया है, आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस ए बी, ए बोले तो एक्स की वैल्यू, बी बोले तो 2y की वैल्यू, फार्मूला लिखा जा चुका है। ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये एक्स क्यूब क्वेश्चन में लिखा एज इट इज रहेगा, 2 की पावर 3 8y क्यूब। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, ये आपको निकालनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो, x प्लस 2y की जगह 8, पिछले क्वेश्चन की तरह। जब तक आप इसकी वैल्यू, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये वैल्यू नहीं लिखेंगे क्वेश्चन होने वाला नहीं है, तो ये अलग से निकालनी पड़ेगी, माइनस का निशान। 2 एज इट इज, x इंटू वाई की वैल्यू आपको 6 मालूम है, लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं ये वैल्यू। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करेंगे, x प्लस 2y का होल स्क्वायर का फार्मूला, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर की वैल्यू इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू 2y। x प्लस 2y की जगह लिखो बच्चों 8, क्वेश्चन में गिवन है, ये एज इट इज रहेगा। 2 2 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू कितनी लिखी है 6, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 4 24, प्लस का बच्चों धक्का मार के इधर ला रहे हैं, साइन चेंज। और ऐसा करने से 64 माइनस 24, कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, 40 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर अभी अभी आपने निकाल लिया, और ये जो भी आपने निकाला है इस वैल्यू को यहां पर प्लॉट कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। तो ये जो भी आपने निकाला 40, ये यहां इसकी जगह हमने प्लॉट कर दिया और सॉल्व करने का काम। 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 कितना होता है 28, 28 इंटू 8, जल्दी से कोई बता सके तो 224। So again this is the question, so continue the very next question। असाइनमेंट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन पर क्या करना चाहिए बताना चाहे, हिंट दे सकता है मुझे, आपके पास 30 सेकेंड, साउंड अनम्यूट करके बोलो इस क्वेश्चन पे क्या लगना चाहिए। जो कोशिश करना चाहे साउंड अनम्यूट और फास्ट। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है कि इसमें हमें क्या लगाना है। कैसे पता चल रहा है, पहला वाला ए स्क्वायर जैसा लग रहा है, दूसरा वाला बच्चों प्लस के निशान के साथ बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो ये प्लस 2ab जैसा लग रहा है, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूला नजर आ रहा है। अप्लाई करते हैं बच्चों, सारे सभी साथ साथ करें तेजी के साथ। जिसको ऐसा समझने में समय लग रहा है वो करे हुए क्वेश्चनों को बार बार करे, और जिसकी स्पीड कम है वो भी प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ाए। तो बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 को हम पहला नंबर मान रहे a, प्लस का निशान p स्क्वायर, p का होल स्क्वायर लिख दिया, और p को हमने यहां मान लिया दूसरा नंबर, फार्मूला डेवलप करना चाह रहे हैं तो p को हमने मान लिया दूसरा नंबर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तैयार हो चुका है हमारा। अगर प्लस 2ab हो जाए, प्लस 2ab हो जाए तो फार्मूला लग जाएगा। मैं नीचे फार्मूला लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाए फार्मूला लग जाएगा। 2ab के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू a की वैल्यू, a की वैल्यू नजर आ रही है x प्लस 2, इंटू b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है p। अगर ये लाइन क्वेश्चन से मैच हो गई का मतलब फार्मूला काम कर जाएगा। चेक करो, पहला वाला मैच,
दूसरा वाला मैच, तीसरे वाला 2 × b × x+2। तो भैया ये तो मैच हो गया, यानी फार्मूला a² + b² + 2ab होता है a+b²। वो लिखो प्रैक्टिस के लिए और अप्लाई करो। अरे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ए बोले तो पहला नंबर x+2 प्लस का निशान लगाओ, बी बोले तो p का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। And this is the way to attempt the question. So continue the very next. फिर पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ यहां क्या लग सकता है। एस, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी एक अभी एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये ए स्क्वायर जैसा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, प्लस ये बी स्क्वायर जैसा लग रहा है 2 का स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद जब मैं 2ab बनाऊंगा फार्मूले में 2ab, तो वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फार्मूला आप लगाने की कोशिश करो, लगेगा ही नहीं। तो इसी के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसीलिए यहां फार्मूला काम नहीं करेगा, नहीं तो करके देखना। तो जब आइडेंटिटी ना काम करे तो फैक्टराइज करने के लिए यहां पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगा। को प्रैक्टिस करते हैं सभी साथ साथ, तेजी का ध्यान रखो, कटिंग ना करो। अरे पहले में कुछ नहीं लिखा, 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आया पहला नंबर। ये स्टार्टिंग में क्या है x के साथ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, तो 1 × 4 4, 4 के ऐसे 2 टुकड़े, 2 × 2 मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, प्लस या माइनस करने पर सेंटर का नंबर। तो 2 × 2 को मैं 2 × √2 भी लिख सकता हूं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, आपको बता दूं √2 × √2 पेयर बन जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। और इसको मैं प्लस माइनस करके सेंटर का नंबर बनाना चाह रहा हूं। तो ये सब रफ में सोचना होता है, मन में सोचना होता है, मन में समझ में आ जाए तो यहां लिखने का कोई काम नहीं है। बट कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, इसीलिए यहां लिख रहा हूं, और जब तक उनकी प्रैक्टिस बढ़िया ना हो वैसे पेपर में लिख सकते हैं करके। तो 2√2x + √2x कर रहा हूं मैं। अगर मैं इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ूं तो ये सेंटर का नंबर आता है। बच्चों इन दोनों को जोड़ के, अब कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी इन्हें जोड़ें कैसे, तो बच्चों जोड़ने का रफ में तरीका समझा रहा हूं। √2x दोनों में कॉमन ले लो, √2x बाहर ले लिया, यहां से 2 बचा, यहां से √2x बाहर ले लिया तो 1 बचा। 2 + 1 क्या होता है 3, तो क्या हुआ इसका टोटल 3√2x। ऊपर देखो 3√2x। तो आपके लिए बताया कि इन दोनों को प्लस करें तो सेंटर का नंबर आ जाएगा। तो ये पता चलने के बाद मिडल टर्म को हटा रहे हैं और उसकी जगह उसके ये 2 टुकड़े लिख रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म की जगह लिखा 2√2x + √2x + 4। पहले 2 का पेयर, अगले 2 का पेयर कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में बच्चों x कॉमन है, बाहर निकालो, x² में से x बाहर आ गया, x बच गया, x बाहर आ गया, 2√2 बच गया। बच्चों इस 4 को मैं कैसे लिख रहा हूं, इस 4 का ये पता होना चाहिए, ना पता हो तो आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं, आप भी ऐसे लिख सकते हो। 4 का मतलब 2 × √2 × √2, 4 का मतलब 2 × √2 × √2। ऐसा इसलिए लिखा ताकि √2 बाहर कॉमन निकल जाए। तो बच्चों इन दोनों में √2 बाहर नजर आ रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन है, √2 बाहर ले लिया, क्या बचा x, इधर से √2 बाहर ले लिया, क्या बचा 2√2। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, x + 2√2, क्या बचा x + √2। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
सो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ये टाइप 2.4 में करा था 99% स्कूलों में, ऑलमोस्ट कन्फर्म है सभी स्कूलों में कि वो के की वैल्यू पूछेगा, बस वो के की जगह किसी क्वेश्चन में ए बोल देता है। तो वो कह रहा है कि अगर हम इस नंबर को x+2 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट डिविजिबल है, यानी ये इसका फैक्टर है, का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, रटा हुआ क्वेश्चन, सेम वैल्यू पेपर में आती नहीं है कभी, तो आपकी कैलकुलेशन को लेकर बढ़िया से प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड पर काम होना चाहिए ताकि एक्यूरेट आंसर आए। इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा बता रहा हूं, किसी को ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन उतारा। वो क्वेश्चन में कह रहा है ये इसका फैक्टर है या एग्जैक्ट डिविजिबल है, का मतलब अगर इसको डिवाइड करें तो वो कह रहा है एग्जैक्ट डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना सिखाया था। रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप सभी साथ साथ कर रहे हैं, जिसकी स्पीड ज्यादा है बहुत अच्छा। पहला स्टेप x+2 को 0 के बराबर रखते हैं, जो भी ये भला है इसको 0 के बराबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2 को धक्का मार के उधर ले जाओ, साइन चेंज, ये जो भी x की वैल्यू आई है इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में x की जगह रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से रिमाइंडर आ जाएगा। यही है रिमाइंडर थ्योरम। इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में रखेंगे, 2x³ - kx² + 3x + 10, जहां जहां x है x की वैल्यू -2, x की जगह x की वैल्यू -2, और कैलकुलेशन पर काम, -2 की पावर 2, -2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, माइनस का है, -8 × 2 -16, -2 का स्क्वायर +4 होता है, साइन का ध्यान रखना, प्लस का 4, +4 को -k से करो, -4k, 3 2 6, माइनस का, कुछ बच्चों को साइन में मिस्टेक होती है, एकमात्र तरीका प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब बच्चों -16 -6, जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो नंबर प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का, -16 - 6 -22, -22 + 10, अरे नंबर से सॉल्व हो सकते हैं, कर रहे हैं, -22 + 10, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा सबट्रैक्ट होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो -16 - 6 -22, -22 + 10 कितना होगा, -12, बड़े नंबर का साइन। ये जो भी आया है इसमें कोई फर्दर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में इसे रिमाइंडर बोलते हैं। मुझे पहले से मालूम है रिमाइंडर 0 के बराबर है बिकॉज ऑफ फैक्टर गिवन इन द क्वेश्चन, तो इस रिमाइंडर को किसके बराबर रख दिया, 0 के। के की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, के की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, नंबर को धक्का मार के उधर ले गए, साइन चेंज, वेरिएबल के साथ जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके डिवाइड, काट पीट के बताओ के की वैल्यू -3, सो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द वैल्यू ऑफ के विच इज -3। ये प्लस माइनस को लेकर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, जिससे पूछूं जवाब सिर्फ वही देगा, बाकी सब मन में सोचना। अवनी पारिक, √2 + √2 क्या होता है, बाकी सब मन में सोचें। अवनी, बेसिक छोटी छोटी क्लासेस की बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अवनी बोलेगी √2 + √2, जल्दी बोलना है बच्चे, नहीं बोल पा रही। कशिका सोनी बोलेगी √2 + √2, कशिका सोनी √2 + √2, बच्चे फास्ट, नहीं, हाँ हाँ हाँ, सारे ध्यान से सुनना, ये कैलकुलेशन आपको अपनी ठीक करनी है, मिस्टेक नहीं कर सकते। √2 + √2 होता है 2√2,
कभी कोई बच्चा बोले √2 प्लस √2 √4, कभी कोई बच्चा बोले 2, गलत हो जाएगा। छोटी छोटी क्लासेस का खेल है, ये 9th क्लास का खेल नहीं है। फिर पूछ रहा हूं, गायत्री अब की बार बताएगी √2 इंटू √2 क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। पूछ किसी एक बच्चे से रहा हूं, लेकिन सबका माइंड इस पर काम करे और कोई कंफ्यूजन है तो बोले। बच्चों √2 इंटू √2 सबको मालूम है, मल्टीप्लाई में रूट में पेयर बन गया तो रूट खत्म हो जाता है और नंबर बाहर आ जाता है, तो √2 इंटू √2 2 होता है। जबकि √2 को √2 से प्लस करें तो रूट सेम हो तो प्लस होंगे, √2 कॉमन लेके 2 √2। मैं यही बात दोबारा आगे चीज बदल रहा हूं, दोबारा देख रहा हूं आपका बचपन कैसा। थोड़ा सा डोजिंग टेबल, थोड़ा आपका बेसिक चेक कर रहा हूं ताकि चीजें ठीक करें। अमन मिश्रा 12 एटदार, 12 एटदार, देखो छोटी क्लास की बात पूछ रहा हूं लेकिन जल्दी। अमन मिश्रा 12 एटदार कितना होता है? तो बहुत बढ़िया। आप समस्या क्या है, कुछ बच्चों को टेबलें भी याद नहीं है। देखो 10 तक तो मेरे को पक्का मालूम है, सबको याद है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना भूल गए हैं। 12 से लेकर 11 भी याद रहती है, 20 भी याद रहती है। तो थोड़ा सा छुट्टियां हैं, स्कूलों का काम नहीं है, घर पर हैं आप लोग, तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेबलों पर काम करें जो आपने बचपन में करी थी, अब भूल गए हैं। इसके अलावा प्लस माइनस के साइन पर काम करें। मैं हर क्लास में पूछूंगा, अभी खेल फिर चल रहा है, अब की बात दृष्टि बोलेगी। दृष्टि -4 -2 कितना होता है? थोड़ा जल्दी बोलना है। -4 -2 दृष्टि 0 हो गया। आप ऐसे नुकसान करोगे अपना। -4 -2 अब की बार काव्या बोलेगी। काव्या -4 -2 -4 -2 की कैलकुलेशन मांग रहा हूं, कितनी होती है? नहीं 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 नहीं, हाँ बोलो, जिसका नंबर था वही बोलेगा। गलत है। बच्चों दोबारा सुनो सारे, मैं हर क्लास में अब ये बेसिक पूछूंगा आपसे, आपका गड़बड़ है बहुत, इसीलिए क्लैरिकल मिस्टेक हो रही है आपसे क्वेश्चनों में। -4 -2 सारे सुनना, जब दोनों नंबर पर माइनस का निशान होता है तो नंबर तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का रहता है, तो आपको -6 बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर बढ़िया है। वो माइनस मेरे तक आया नहीं। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, इसी बच्चे से दोबारा पूछ रहा हूं, -4 इंटू -2, यही बच्चा बोलेगा। बिल्कुल ठीक है। सारे ध्यान से सुनना, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 2 12, माइनस इंटू माइनस प्लस। मैं आगे पूछ रहा हूं, अब की बार अवनी बोलेगी। अवनी x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? x क्यूब। बहुत बढ़िया। अवनी से दोबारा पूछ रहा हूं, x प्लस x क्या होता है अवनी? बहुत बढ़िया। ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एरिया आपका। नियति बताएगी, इसी से पूछ रहा हूं, x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? नियति जल्दी, नियति बोलो, साउंड आपकी म्यूट हो। हाँ नियति बोलो। पारस बोलेगा x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो। पिया बोलो। हाँ बोलो। x की पावर 5। अरे भैया नियम याद रखो ना, इन मल्टीप्लीकेशन बेस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, कुछ को बहुत अच्छे से तैयार है। अवनी 19 की टेबल याद है? अवनी 19 की टेबल याद है? पूरी क्लास में जिसको 90, हाँ अवनी बोलो। थोड़ी थोड़ी एक्चुअली में सबने याद करी थी, और ये कॉमन प्रॉब्लम है आप सबकी। इनमें से कुछ किसी किसी को याद है 11, मैं 12 से 19 की बात कर रहा हूं, और कुछ भूल गए हैं। तो ये आप समय निकाल कर
भैया स्पीड बढ़ानी है हमें, तो चीज़ों को ठीक कर लो। समय ज़्यादा है आजकल आपके पास पढ़ने का, और जितना चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगला साल, अभी तो 9th है, बेसिक है आपका बोर्ड का, तो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करो। सो मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं बच्चों। पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, लेफ्ट साइड वाला, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को रिवर्स लगाया था, ये बी वाला पार्ट रह गया था, तो सभी जल्दी से कर रहे हैं बी पार्ट की प्रैक्टिस, साथ साथ कर रहे हैं। रिवर्स फार्मूला चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का रिवर्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बी पार्ट चल रहा है हमारा, पिछली क्लास में छूट गया था ये पार्ट। तो पहला नंबर ए स्क्वायर जैसा, तो पहला नंबर क्या लिखूं, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है। दूसरा नंबर क्या लिखूं, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर होता है। अब बच्चों तीसरा फार्मूले में आपने c स्क्वायर है, अब आपको ये c स्क्वायर यहां से नहीं मिल रहा, ये प्रैक्टिस की बात है, ये c स्क्वायर आखिरी में लगा रखा है उसने, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से पता चल गया, ये पहले नंबर, ये दूसरा नंबर, वो तीसरा नंबर, x y मान लो, इसे z मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तैयार हो गया। अब फार्मूले के लिए आपको क्या चाहिए, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये चाहिए आपको, करते हैं अप्लाई। फार्मूला तभी बनेगा जब आपके पास आ जाए प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो उसी को ही लिख रहा हूं मैं यहाँ, ये नीचे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, जिसको कंफ्यूजन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या चाहिए मुझे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू, अरे 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2a, इंटू वाई की वैल्यू b, 2 इंटू दूसरा नंबर b, तीसरे नंबर की वैल्यू 2, प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर की वैल्यू इंटू पहला नंबर। स्पीड के साथ लिखने का काम होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसको चेक करो, अगर ये आपके ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच हो गया तभी अप्लाई हो गया। 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर आखिरी में है, 4 स्क्वायर ये रहा, चेक करो बाकी। 2 2 4ab प्लस का है, ये रहा 4ab। अगला चेक करो, 2 2 4b प्लस का, ये रहा, मैच हो गया। अगला चेक करो, 2 2 4 2 8a, मैच हो गया। तो ये फार्मूला लग चुका है, और फार्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 2a प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू b प्लस तीसरे नंबर की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, का मतलब इसको 2 बार लिखो। तो इस तरह से हमारे चैप्टर का प्रैक्टिस का काम तो कभी ख़त्म होगा नहीं बच्चों, चलता रहेगा टेस्टों के माध्यम से। बट अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। फिर कॉपियों में काम पेंडिंग मत छोड़ना, रोज बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ वो 2 होगा बिल्कुल, वो फार्मूले के चक्कर में लिख दिया। हाँ तो वो ठीक कर लो बच्चों, उसको 2 कर लेते हैं। तो मैं इस चैप्टर का डिस्कशन हर क्लास में ज़रूर करता रहूँगा आपसे, तो प्रैक्टिस पूरी रखें। ऑफलाइन क्लास होती तो आपकी कॉपियाँ में चेक करता, बट वो अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी ईमानदारी रखें, सभी काम पूरा करें, स्पीड को बढ़ाएं, प्रेजेंटेशन को बढ़ाएं। थोड़ा सा पूछते हैं आपसे, काव्या बताएगी मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। काव्या, कीर्ति बताएगी मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। कीर्ति जल्दी बोलना है, करा चुका हूं, चैप्टर खत्म हो चुका है। कीर्ति, कृत्या, कृत्या पॉली, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। तो क्या होता है ये, ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
ये बताएगा बच्चा हर्षित मौर्य, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हर्षित मौर्य बोलो, बोलो। खाली हाईएस्ट पावर गलत है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों में बच्चों कंपटीशन आ गया है। यही हमारा पर्पस है, यही हमारा पर्पस है कि आपके अंदर कंपटीशन आए, आपके अंदर ये इच्छा है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी बोलें। साथ साथ लिखने का काम कर रहे हो, फेयर कॉपियाँ मेंटेन कर रहे हो, तो बहुत अच्छी हैबिट है, इसी को बढ़ाना है, स्पीड पर काम करना है। आज की क्लास यहीं रोकना चाहेंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछें।